नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राकेश नरेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ मुहूर्त में स्वागत करता हूं। आज नवरात्रि का छठा दिन है, अर्थात माता कात्यायनी का दिन है। माता कात्यायनी कौन है, उनके बारे में क्या कथा प्रचलित है और उनका नाम कात्यायनी कैसे पड़ा। वैसे तो सारे स्वरूप माता पार्वती के ही हैं, पर वो कात्यायनी नाम से क्यों प्रसिद्ध हुई, जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। पुराणों के अनुसार एक बहुत ही बड़े महर्षि हुए जिनका नाम था कात्यायन। कात्यायन विष्णु भगवान के और माता आदिशक्ति के परम भक्त थे और सदैव उनके ध्यान और तप में लीन रहते थे। एक बार उनके मन में माता आदिशक्ति को पुत्री स्वरूप प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने माता आदिशक्ति का कठोर तपस्या करी। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माता आदिशक्ति ने उनको दर्शन दिए और उनकी इच्छा जानने की कोशिश की। महर्षि कात्यायन ने अपनी इच्छा उनके समक्ष प्रकट करते हुए उनको अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करने का वर मांगा, जो कि माता आदिशक्ति ने प्रसन्न होकर के उनको प्रदान किया और उनके घर में एक पुत्री के रूप में जन्म लेकर के उनको धन्य कर दिया। क्योंकि वे महर्षि कात्यायनी की पुत्री बनी, इसलिए उनका नाम कात्यायनी प्रसिद्ध हुआ। वे कात्यायनी के नाम से जानी जाने लगी। जब महिषासुर ने तीनों लोगों को जीत लिया और उस पर शासन करने लगा, तब देवता बहुत परेशान हो गए। देवताओं ने आदिशक्ति की उपासना करी और पूजा अर्चना की और उनसे निवेदन किया, हम सभी को इस महिषासुर से बचाइए और हमारी रक्षा कीजिए। तब माता आदिशक्ति ने कात्यायनी रूप धारण करके इस महिषासुर का वध किया और इस सृष्टि से महिषासुर और सभी दुष्टों का संहार करके इस सृष्टि को दुख मुक्त और कष्ट मुक्त किया। तभी से माता कात्यायनी का स्मरण करते ही सभी दुष्टों का और असुरों का नाश हो जाता है। माता कात्यायनी का स्वरूप बड़ा ही तेजस्वी और दिव्य है। उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में वे दुष्टों का संहार करने के लिए तलवार को धारण किए हुए हैं। एक हाथ में कमल के पुष्प को धारण किए हुए हैं। एक हाथ में वर मुद्रा बनी हुई है और एक हाथ में अभय मुद्रा बनाई हुई है। माता का स्वरूप बहुत ही अलौकिक और कृपा करने वाला है। जिन भी कन्याओं का विवाह में कोई समस्या होती है या कोई परेशानी आती है, वे माता कात्यायनी का स्मरण करें, उनका पूजन अर्चन करें, उनकी आरती गाएं। विवाह से संबंधित सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। कहा जाता है भगवत पुराण के अनुसार जब गोपियों को श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना होता था, तो वे माता कात्यायनी की ही पूजा किया करती थी। माता कात्यायनी हम सभी पर कृपा करने वाली हैं। इस नवरात्रि मैं माता कात्यायनी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम सभी संसार के लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें, भय मुक्त करें और हम सभी पर कृपा करें, दुष्टों का संहार करें और दुष्टों से हम सभी की रक्षा करें। हे माता, हम पर उपकार करें। माता बृहस्पति ग्रह को भी नियंत्रित करती हैं और बृहस्पति ग्रह से जुड़े हुए सभी फल लोगों को, अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। तो वे किन किन राशियों पर इस नवरात्रि पर अपनी असीम कृपा बरसाने वाले हैं, आगे जानने की कोशिश करते हैं। कौन कौन सी वे राशियां हैं जिन पर माता रानी असीम अनुकंपा करने वाली हैं। सर्वप्रथम मिथुन राशि, जिस पर माता कात्यायनी की असीम अनुकंपा होने वाली है, क्योंकि इस समय बृहस्पति ग्रह भी मिथुन राशि में विराजमान है। इसलिए
मिथुन राशि के जातकों को बुद्धि, क्षमता और ज्ञान प्रदान करने वाली हैं। मिथुन राशि के विद्यार्थियों को उनकी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होने वाली है और उनका ध्यान अपनी पढ़ाई में लगने वाला है। वे श्रेष्ठ शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं। साथ ही मिथुन राशि के जातकों को घर और वाहन का भी सुख प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहा है। माता कात्यायनी की कृपा से मिथुन राशि के जातकों को धन, वैभव, यश, कीर्ति, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही उनके विवाह के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी राशि कौन सी है? दूसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों को भी माता रानी की कृपा से बहुत आध्यात्मिक अनुभवों की प्राप्ति होने वाली है। पुराणों या ग्रंथों का अध्ययन करते हुए भी वे नजर आ रहे हैं। माता रानी की कृपा से उनके मस्तिष्क में विद्या का वास होने वाला है। तुला राशि के जो विद्यार्थी जिनकी राशि तुला राशि है, उनको भी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त हो रही है। साथ ही उनके प्रेम विवाह होते हुए नजर आ रहे हैं। माता रानी की कृपा से आप सुख संपन्न नजर आ रहे हैं। माता रानी की कृपा आप पर पूरे वर्ष बनी रहेगी। तीसरी राशि कौन सी है? तीसरी राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों को माता कात्यायनी की विशेष कृपा प्रदान है। माता की कृपा से उनको धन, वैभव, भय मुक्त और कहीं की कोई लीडरशिप भी प्राप्त हो रही है। उनके अंदर नेतृत्व करने की भी क्षमता आ गई है। साथ ही उनमें साहस की कोई कमी नहीं देखी जा सकती है। बुद्धि में भी वे प्रवीण नजर आ रहे हैं। माता की कृपा से उनको धन, वैभव भी प्राप्त होते हुए नजर आ रहा है। माता की कृपा धनु राशि पे सदा बनी रहती है और ये पूरे वर्ष भी उन पर माता कात्यायनी की कृपा बनी रहेगी। दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करते हुए अपने व्यवसाय में वे भी नजर आ रहे हैं। माता रानी धनु राशि वालों को संपन्न करें, उनको धन, वैभव, मकान और वाहन की प्राप्ति हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। अगली राशि कौन सी राशि है? अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को माता रानी के द्वारा कहीं पुराना धन, कहीं पूर्वजों का धन या जो धन उनको ज्ञात नहीं था या अचानक से बहुत सारे धन की प्राप्ति होते हुए नजर आ रही है। माता रानी की कृपा से आपका या आपके प्रियजनों का विवाह भी सुनिश्चित हो गया है और इस वर्ष आपका विवाह भी होने वाला है। कन्याओं के लिए यह विवाह का समय उपयुक्त है और बहुत दिनों से जिन कन्याओं का विवाह में समस्या आ रही थी, वे सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। कुंभ राशि वालों को और उनके उस राशि से जुड़े विद्यार्थियों को उनकी परीक्षाओं में या उनके किसी टेस्ट में उनको सफलता मिलते हुए नजर आ रही है। साथ ही आपको धन, वैभव, यश, कीर्ति की भी प्राप्ति होगी। अगली राशि कौन सी है? अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों पर माता कात्यायनी की असीम अनुकंपा बरसने वाली है। वे आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत से आध्यात्मिक अनुभव होते हुए भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ कर दी है। माता कात्यायनी का स्मरण करते रहिए, आपको आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होगी। साथ साथ समाज में
मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है। बहुत से लोग आपको एक न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में भी जानेंगे और बहुत से बातों में आप न्याय करते हुए नजर आ रहे हैं। अर्थात जो जज हैं उनके लिए यदि उनकी मीन राशि है, यह नवरात्रि बहुत ही शुभ है। ये पूरे वर्ष आप सटीक और सही न्याय करेंगे क्योंकि आप पर माता कात्यायनी की न्यायप्रिय दृष्टि पड़ रही है। तो ये रही वे सभी राशियां जिन पर माता रानी की असीम अनुकंपा बरसने वाली है। इस नवरात्रि में हम सभी पर माता की कृपा तो सदा बनी रहती है। माता का स्मरण करते रहिए, माता का ध्यान करिए क्योंकि वे सभी की माता हैं और सभी के दुखों से उनको भी कष्ट होता है और वे सभी अपने भक्तों की, अपनी संतानों की, अपने पुत्रों की रक्षा भी करती हैं। यदि आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में जय माता कात्यायनी अवश्य लिखिएगा। साथ ही नवरात्रों में सभी माताओं का स्मरण करिए, पूजन करिए, आदि शक्ति की भी स्मरण करिए और उनका पूजन करिए क्योंकि देवी के सभी स्वरूप आदि शक्ति के ही रूप हैं। आपको मैं अंतिम दिन बताऊंगा ये सारे स्वरूपों के पीछे छुपा हुआ क्या रहस्य है और ये 9 दुर्गे हमको या 9 माताएं हमको क्या सिखाने की कोशिश करती हैं और क्या बताने की कोशिश करती हैं जिससे हमारा जीवन सुखमय हो सके। मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में अगली माता अर्थात कालरात्रि माता का गुणगान करते हुए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, माता का स्मरण करिए, माता का ध्यान करिए, माता का पूजन करिए। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।